नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नीतू राठौर और आज हम केस लॉ सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक ऐसे केस की जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार डिसाइड किया था कि पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या होता है। सोचिए, अगर गवर्नमेंट किसी इंसान को बिना ट्रायल के जेल में डाल दे तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल होगा? इसी सवाल का जवाब मिला था फेमस केस ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में। आज के वीडियो में समझेंगे इस केस की हिस्ट्री, फैक्ट्स, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन और ये केस पर्सनल लिबर्टी और प्रिवेंटिव डिटेंशन के राइट से जुड़ा हुआ था। इस केस के पिटिशनर थे ए गोपालन, जो एक कम्युनिस्ट लीडर और फ्रीडम फाइटर थे। इंडिपेंडेंस के बाद उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के अंदर अरेस्ट कर लिया गया था। गवर्नमेंट का कहना था कि उनकी एक्टिविटीज़ देश की सिक्योरिटी के लिए डेंजरस हो सकती है, इसलिए उन्हें बिना ट्रायल के जेल में रखा गया। ए गोपालन ने इस डिटेंशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि उनकी अरेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल के कई फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है, जैसे आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22। उनका आर्ग्यूमेंट था कि किसी भी इंसान की पर्सनल लिबर्टी बिना फेयर प्रोसीजर के नहीं छीनी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के सामने मेन इशू ये था, क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, और क्या आर्टिकल 21 में लिखा प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब सिर्फ कोई भी लॉ है, या वो लॉ फेयर और रीजनेबल भी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मेजॉरिटी जजमेंट में कहा कि अगर किसी व्यक्ति की लिबर्टी किसी वैलिड लॉ के अकॉर्डिंग ली गई है तो आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 अलग अलग राइट्स हैं और उन्हें एक साथ इंटरप्रेट नहीं किया जाएगा। इसीलिए कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को लार्जली कॉन्स्टिट्यूशनल माना और ए गोपालन की पिटिशन डिसमिस कर दी। लेकिन बाद में 1978 में आए फेमस केस मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने इस इंटरप्रिटेशन को बदल दिया। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 का प्रोसीजर फेयर, जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए और फंडामेंटल राइट्स एक दूसरे के कनेक्टेड होते हैं। इसलिए ए गोपालन केस को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। ये केस हमें बताता है कि इंडिया में पर्सनल लिबर्टी की जुडिशियल इंटरप्रिटेशन कैसे इवॉल्व हुई, और इसी वजह से ये केस हर लॉ स्टूडेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसी तरह के केस लॉज आपको अगर आगे भी चाहिए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।